समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है इन द जोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवा लॉरेंस दुनिया की सबसे अच्छी फीमेल बिलियर्ड्स प्लेयर है। उनका इस खेल के लिए प्यार तब शुरू हुआ जब वो एक दिन अपने भाई के साथ बॉलिंग एली गई और वहां पूल रूम को देखा। साथ ही वहां उन्होंने कई सारे गेम भी देखे, तो उन्हें इस खेल से तुरंत ही प्यार हो गया। उन्होंने इस गेम को खेलना सीखा और अपनी पूरी जिंदगी बिलियर्ड्स में लगा दी और आखिरकार वो इस स्पोर्ट्स के लिए न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपना सबसे पहला यूरोपियन विमेंस चैंपियनशिप जीता। वो बिलियर्ड्स की दुनिया में टॉप पर पहुंच गई। उन पर पैसे और शोहरत की बारिश होने लगी, लेकिन इस गेम के साथ प्यार ही था जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़ती रही। जब वो खेलती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि आसपास की पूरी दुनिया गायब हो गई है और सिर्फ वो और बिलियर्ड्स का टेबल बचा है। खेलते समय ईवा के लिए समय अलग स्पीड में आगे बढ़ता था। उन्हें लगता कि वो सिर्फ 20 मिनट से खेल रही है, जबकि उन्हें खेलते हुए 9 घंटे हो जाते थे। ईवा स्कूल में ज्योमेट्री और फिजिक्स में कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन जब वो बिलियर्ड्स खेल रही होती थी तो उन्हें अपने आप टेबल में ग्रिड और डायग्राम दिखने लगते थे। ईवा का दिमाग अलग ही तरीके से चलने लगता। ईवा बिलियर्ड्स खेलते समय अपने जोन में पहुंच जाती थी। वो देखती थी कि उन्हें बॉल कहां पर भेजनी है। ईवा 30 सालों से बिलियर्ड्स खेल रही है, लेकिन वो अभी भी वही एनर्जी महसूस करती है जो इस खेल ने उन्हें दी थी। ईवा अब भी जब एग्जीबिशन करती है तो थोड़ी नर्वस हो जाती है। लोगों को लगता है क्योंकि वो इतनी बार खेल चुकी है, अब वो नर्वस नहीं होती होगी। लेकिन ईवा का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, ये उस पल में होने की बात है। तो बात ऐसी है कि जोन में होना यानी कि इन द जोन एलिमेंट के दिल में होना होता है। कई बार जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे करना हमें पसंद है, तब भी हम फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा काम करें, लेकिन जब वो ठीक से काम करती है तब वो सबसे जादुई चीज बन जाती है। हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और हम उस पल में जीने लगते हैं। आसपास की हर चीज गायब हो जाती है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो बात ऐसी है कि आप जो कर रहे होते हैं आप उसमें खो जाते हैं। बाकी की दुनिया गायब हो जाती है और घंटे मिनट बन जाते हैं। यही जोन में होना कहलाता है। वो लोग जिन्होंने अपना एलिमेंट खोज लिया है और अपना लिया है, वो अक्सर इस जगह पहुंच जाते हैं। अपने जोन में होने की सबसे बड़ी निशानी है वह कंफर्ट और सच्चाई जो आप महसूस करते हैं। जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना जो हमें पसंद है, जिसमें हम नेचुरली अच्छे हैं, तभी हम अपने आप के सबसे करीब होते हैं। जब आप जोन में होते हैं तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वहीं पर हैं जहां पर आपको होना चाहिए। समय भी अलग महसूस होता है और ये ज्यादा आसानी से और जल्दी से गुजर जाता है। जोन में होने का एक और कॉमन फीचर है मेटा स्टेट में होना, जहां पर आइडियाज ज्यादा तेजी से आते हैं, जिससे काम करना आसान हो जाता है। आप उन आइडियाज को खोजने के लिए स्ट्रगल करने की बजाय उनके बाहर आने का एक जरिया बन जाते हैं। जोन में होने का एक जरूरी फीचर है कि इसमें आपकी एनर्जी खत्म होने के बजाय बढ़ती जाती है। वो एक्टिविटी जो हमें पसंद है फिजिकली थकाने वाली होने के बावजूद हमारे अंदर एनर्जी भरती है। इसलिए हमें अपना एलिमेंट खोजने की जरूरत है। ये हमारी एनर्जी का भंडार बन जाती है और हम इसके कारण और भी ज्यादा जिंदा महसूस करने लगते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने समरी से क्या कुछ सीखा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने सीखा कि एलिमेंट क्या होता है। बहुत से लोग अपने असली टैलेंट से कनेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए वो कभी ये नहीं जान पाते कि असल में वो किस लायक है। आपकी जिंदगी में पर्पस और फुलफिलमेंट लाने के लिए जरूरी है कि आप अपना एलिमेंट खोजें। इंटेलिजेंस को आमतौर पर तय किए गए टेस्ट और उन सब्जेक्ट्स में अच्छे होने से मापा जाता है जिनके लिए क्रिटिकल एनालिसिस और रीजनिंग की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी कई तरह की इंटेलिजेंस है जिन्हें उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और भी कई चीजें। तो इस समरी में आपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में लिंक के बारे में समझा। ये दोनों कॉन्सेप्ट दो अलग छोर पर नहीं है। इन्हें आपके अंदर से बेस्ट आइडियाज बाहर लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जोन में होने के बारे में भी सीखा, जहां पर हम अपने एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं। हम फोकस के बहुत ऊपर लेवल में पहुंच जाते हैं। जब हम जोन में होते हैं तब आइडियाज आना बहुत ही आसान होता है और हम अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी गोल के यूं ही भटकते हुए बिता देते हैं।
सुबह उठकर और हर दिन एक ही तरह का काम करते हुए गुजरना, वही काम रोज करना जिसे करके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, कभी भी एक अच्छा एहसास नहीं होता। तो अपने एलिमेंट को खोजने में कभी भी बहुत देर नहीं होती है। यस, अभी और आज भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये समरी आपकी हेल्प कर पाई होगी। एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की उम्मीदों ने आपको अपना टैलेंट और पैशन का पीछा करने से रोका होगा, आपको निराश किया होगा, लेकिन अब भी आज भी ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। कोई भी एक्टिविटी आपका एलिमेंट बन सकती है, आप जिसमें चाहे उसमें बेस्ट बन सकते हैं। इसको कैसे खोजना है, कैसे सोचना है, कैसे इस रास्ते पर चलना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपने जान लिया है। तो इन्हीं सारी बातों को अमल करते हुए अपने एलिमेंट को ढूंढना शुरू कीजिए।